जब आपके बेटे ने बोला है तो ताने क्यों मार रहा है फिर वो? तो बेटा किसका है, मेरा है या आपका है? तो पति है तो फिर माँ को क्यों ताने मार रहा है? जब आप दोनों की बात। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है, लंच रेडी हो चुका है। तो हम लेट हो रहे थे तो फटाफट मैंने गुड़िया को रेडी किया है। तो अब मिलते हैं हम अपनी बेटी से। हाय करो, से हाय। क्या कर रहे हो आप? बनाना खाने से क्या होता है? ताकत आती है, कैल्शियम की कमी नहीं आती। हाँ। और आरना भी किसका वेट कर रही है? हाँ, वैन का वेट कर रहे हो? आरू आप किसका वेट कर रहे हो? और हेड वॉश क्यों नहीं कर रहे हो? वैन आ रही है, फटाफट गाओ। ये आई आरना की वैन। और सबसे पहले वो भैया चला रहे हैं ऋतिक को, है ना? भैया भी आ गए हैं। आरू भी रेडी हो गई। आरू ने अपना बैग नहीं लिया। आरू बैग मैं लेके आऊं? आरू बैग नहीं चाहिए? नहीं, बैग मम्मी लेके आएगी। लो वाटर बॉटल। आरू बनाना खाओ बेटा। खा रहे हो? ओके बाय। ओ भाई साहब, आप भी स्कूल? आज बड़े बड़े लोग दर्शन दे रहे हैं। ये स्कूटी चलाता है, स्कूटी से चलाती है, समझ नहीं आया। हेलमेट रोजाना का काम हो गया तुम्हारा भूलना। इसीलिए ना अपना चालान का डालोगे। ये हेलमेट हो चुका है मेरे साथ एक बार। शॉल लगा के गई थी तो मुझे लगा हेलमेट लगा रखा है, और ऑफिस पहुंच के देखा तो हेलमेट गायब था मेरा। और मैं तभी सोची थी कि पुलिस वाला मुझे क्यों घूर रहा है। लो, मैं ना हूँ तो तुम्हारी जिंदगी में क्या खुश हो ना। कुछ मेरे लिए बोल भी दिया करो, 2 मीठे वर्ड। क्या बोलूं? कुछ तो बोल दिया करो, कभी तो प्यार से बोल दिया करो। बहुत अच्छी हो। हाय, ये तो सच्ची झूठ लग रहा है तुम्हारे मुंह से। बस तो समझ जाओ। बाय। कितने बेकार हो ना तुम। जैसी शाम। जय श्री श्याम। आराम से चलाना है। चल गए हैं पर मेरे लिए सारा काम छोड़ गए हैं। देखो ऐसे फेंक के जाते हैं सामान जैसे कि ना पीछे इन्होंने कितने नौकरानी छोड़ी हुई हो। बट क्या करें, उन्हें पता है ना कि मम्मी है, और उन्हें लगता है कि हाँ वो कर देंगी। तो जब तक वो आते हैं ना तो उनको पूरा रूम साफ मिलता है। अभी सुबह ऐसी हालत करके गए होते हैं। सिर्फ रूम की नहीं, पूरे घर की हालत होती है हमारे ऐसी। तो बस अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय पी के मैं फटाफट मम्मी जी के लिए नाश्ता बनाऊँगी। अब नाश्ते में देखते हो क्या बनाऊँ, क्योंकि मम्मी जी को ना सुबह पराठे और ये सब खाना अच्छा नहीं लगता। तो हस्बैंड को तो मैंने मीठी के रोटी दे दी थी, पराठे दे दिए थे गुड़िया को जिससे कि खाएं। हस्बैंड के लिए मैं पराठे अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो खुद ही अवॉइड करते हैं अपनी हेल्थ को लेके। तो उससे हल्का सा घी लगा कर मैं उनको दे देती हूँ कि हाँ उन्हें अच्छा लगे। और चटनी और रायता बना कर दे दिया था। तो अब मम्मी जी रह गई हैं, तो अब मम्मी जी के लिए देखते हूँ कि क्या नाश्ता दूँगी उनको। तो मैं सोच रही हूँ आज उनके लिए अच्छी सी फ्राइड इडली बना देती हूँ। यह है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मम्मी जी ने बोला है कि उनको इडली फ्राइड वाली नहीं, उन्हें सॉस वाली चाहिए। तो अब मैं सॉस वाली इडली बना रही हूँ उनके लिए। तो इडली तो मैंने कल ही बना कर रख दी थी, जैसे कि इसे छौंकने में ना, रात की जो इडली होती है ना वो छौंकने में अच्छी छौंक कर खाने में अच्छी लगती है। तो अब मैं उनके लिए बना रही हूँ सॉस वाली इडली। ये मेरी इडली सॉस वाली, ये सिर्फ 2 मिनट में रेडी हो जाती है यार। और सीरियसली खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, छोटे बड़े उंगलियाँ चाट चाट के खाते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसकी वीडियो भी आपको अलग से बना दूँगी। तो मिलते हैं आगे की वीडियो। रेडी, मैंने लंच और अपना ब्रेकफास्ट दोनों पैक कर लिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी मैं ऑफिस जाके करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे एकदम से खाया नहीं जाता है। तो मिलते हैं अब रेडी है। सब कुछ मैनेज करके फिर सुबह ही जाना पड़ता है। तो मैंने सुबह सुबह जब तक मेरी चाय बन रही थी ना, तब तक मैंने रूम क्लीन कर दिया, जिससे कि अब मेरा किचन का काम रह गया। तो मैं फटाफट किचन का काम करके निकलूँगी, क्योंकि आफ्टरनून का हस्बैंड का लंच रेडी करना है। कि सब्जी बना कर जाती हूँ, रोटी मम्मी जी बना लेती हैं,
और अब मम्मी जी को नाश्ता देती हूँ, उनके लिए बनाती हूँ फ्राइड इडली जो उन्हें बहुत पसंद है। ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, इस तरह का गोलियाँ बनाकर जाती हूँ और ऑफिस जाके ही मैं रेडी होती हूँ। तो मैंने ले लिया है अपना लंच, जिम बैग और अपना पर्स। तो मिलेंगे इवनिंग में जिम में। रेडी हो चुकी है जिम के लिए। आज थोड़ा जल्दी पहुँच गई हूँ, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, आज है भांगड़ा क्लास। तो देखते हैं कि सर कब तक आते हैं, तो तब तक हम करेंगे ट्रेडमिल और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। खोलने के लिए आरू आपको अलाउड नहीं है। हेलो गाइस, क्या बताओ, मम्मा घर पे आई, आपको आने का कोई एक्साइटमेंट नहीं है मम्मा से मिलने का। ये मेरी मम्मी ला गई, मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी। अगर तुझे फोन मिले और मम्मा मिले ना तो तेरे लिए फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मम्मा 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 मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आ ड्रामेबाज है ना, गई। दादे मां ड्रामेबाज होता है गुड्डो। अच्छा मैं बाजू में अब नई जींस खोल दोगे? ये मैंने मीशो हमें क्यों मिला है? कल और परसों मेरे को 2 दिन खुल जाना। मंडे को मेरे दास में है स्काई ब्लू टी शर्ट और स्काई ब्लू जींस पहनी है हमको ना, और 2 चोटी करके ऐसे ऐसे बोलना है और ना मेकअप करके जाना है गाइस, और स्कूल वाइज शूज पहन के जाना है। और डांस पे जो मैं होने वाला है, हम डांस करेंगे। मैंने पार्टिसिपेट लिया है गाइस। चुप बैठ जा आराम से। अपनी बीवी को बोला कर। बीवी को क्यों बीच में लाई हो? जब आपके बेटे ने बोला है तो मेरे को ताने क्यों मार रहा है फिर वो? तो बेटा किसका है, मेरा है या आपका है? पति है तुम्हारा वो। तो पति है तो फिर माँ को क्यों ताने मार रहा है? जब आप दोनों की बात रुको, ने कटोरा भर के खाई है चाउमीन। ये झूठ बोल रही है, इतनी चाउमीन मैंने नहीं खाई है, ये झूठ है। क्यों मैं गलत कह रही हूँ? एक चीज ये बताओ, जब आप दोनों बात कर रहे हो तो तीसरे को क्यों बीच में लाना है? मेरे को क्यों ताने मार रहा है? तो आप हो जरा, आपका बेटा जने, मर्जी, मैं करूँ चाहे ना करूँ काम। आप करो या ना करो वो बात ठीक है, बट मुझे बीच में नहीं लाया जाएगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मैं बोलूंगी। तो आप अपने बेटे को बोलो, आप बहू को नहीं बोल सकती हो। बोल सकती हूँ। नहीं बोल सकती हो। नहीं 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 नहीं। बोल सकती हूँ। जब आप 2 जने बात करो तो आप तीसरे को क्यों बीच में लेके आओगे? तो वो हमारे बीच में क्यों लेके क्यों आता है वो? मैम हम दोनों के बीच में आए नहीं, आप दोनों की बात चल रही थी। फिर वो क्यों कूदा बीच में? वो आप जाना, आपका बेटा जाना है। देखो एक तो बेचारे तो मैंने भी जवाब दे दिया। सबके पूरे घर के कपड़े धो रहे हैं बेचारे। वो अपनी मर्जी से धो रहे हैं क्योंकि तुम साफ नहीं धोती हो। अच्छा। ऐसे तुम्हारे पति हाँ, वो इसलिए धो रहे हैं क्योंकि मुझे सुबह मशीन ना लगानी पड़े। नहीं, उनने लास्ट टाइम यही तो बोला। बीवी का ही तो सुन के तुम देखता कपड़े है। साफ नहीं कि मेरी धोती हो, बीवी को मैं कुछ नहीं करना धोऊंगा। पड़े, माँ लगी रहे बस काम में गाली। बीवी भी करती है, सुबह नहीं करे। करती कुछ भी। अच्छा, एक सुबह सुबह टिफिन बना के देना और एक मेरे को नाश्ता का बना के देना, इसके अलावा कुछ नहीं करती। तो और क्या, ऑफिस से मैं लगी रहती। तो ऑफिस से आके करूँ, इडली सांभर खाया। ऑफिस से आके करूँ कि रुको जी? हाँ, हाँ और क्या? कि मैं 1 घंटे के लिए जा रही हूँ। मम्मी ने पूरे दिन काम किया तो अब मैं आगे मैं संभाल लूँ। सही कह रहे हो, 8:30 बजे आकर देख लो, तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। और क्या दिखा रही हूँ, किसी प्यार भरी बातें नहीं होती हम लोगों के बीच में, ऐसी लड़ाइयाँ भी होती है। इससे लड़ाई करना, लड़ाई क्या बात है? लड़ाई थोड़ी ना करती। मेरी गुड़िया रानी सो गई है बेचारी, बाबू। अभी मम्मी जी रूम से गई हैं, तो अभी आपने देखा होगा हम जो कर रहे थे वो मस्ती मजाक कर रहे थे, वो मुझे छेड़ रही थी और मैं भी उन्हें छेड़ रही थी। हम दोनों सास बहू कम, माँ बेटी ज़्यादा है, तो माँ बेटी की तरह जैसे मस्ती करते हैं तो हम लोग वो भी करते रहते हैं। बस यही है कि शाम को आने के बाद ना कितना भी थका हुआ इंसान हो, बस ये मस्ती करके ना दिन अच्छा हो जाता है और सारी थकान दूर हो जाती है। और मैंने ये मुझे क्या बता नहीं रहे थे कि इनके पैरों में दर्द हो रहा था, पर मैंने इनके चेहरे से देख लिया कि इनके पैरों में दर्द हो रहा है। एक्चुअली ये फिटनेस ट्रेनर है,
तो सुबह से लेके शाम तक इनकी क्लासेस चलती रहती है, फिर जिम भी जाते हैं, तो इन थक जाते हैं। और शाम को इनकी कोशिश होती है कि ये मेरी कुछ हेल्प कर दे, क्योंकि थोड़ा ठंड का टाइम आ रहा है तो ठंड मुझे ज़्यादा लग जाती है, जुकाम जल्दी हो जाता है। तो वो इवनिंग में आके कपड़े धो लेते हैं, जिससे कि मैं दूसरे दिन मशीन ना लगा दूँ। तो मेरे लगाने से पहले ये कपड़े धो लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आपने मेरी हेल्प की तो अब मेरा तो इतना बनता ही है, तो मैं उनके पैर दबा रही थी। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। गुड नाइट।